बातूनी पेड़ों का जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 बच्चे रहते थे, अनु, रोहन और मीरा। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर समय नई नई जगहों को खोजने में लगे रहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उन्होंने सुना कि पास के घने जंगल में रहस्यमयी पेड़ हैं जो बातें करते हैं। अनु ने उत्साह से कहा, चलो हम इस जंगल की सैर करते हैं। हो सकता है कुछ नया और मजेदार देखने को मिले। मीरा थोड़ा डर गई और बोली, लेकिन कहा जाता है कि जो जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रोहन हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। और अगर बातूनी पेड़ सच में हैं, तो उनसे मदद मांग लेंगे। जंगल की शुरुआत। तीनों दोस्तों ने सुबह सुबह खाना बांधा, अपनी पानी की बोतलें ली और जंगल की ओर चल दिए। जंगल घना और शांत था। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज ने माहौल को जादुई बना दिया। कुछ देर चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। रोहन बोला, ओह, अब हमें किस दिशा में जाना चाहिए? मीरा घबराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, यह जंगल खतरनाक है। पहला पेड़, सत्तरूढ़ वटवृक्ष। तभी एक बड़ी सी गूंजती आवाज आई, डरो मत बच्चों, तुम बातूनी पेड़ों के जंगल में हो। मैं वटवृक्ष हूँ। बताओ, तुम्हें किसकी तलाश है? तीनों डर के मारे कांप गए, लेकिन अनु ने साहस जुटाकर पूछा, हम घर लौटना चाहते हैं, लेकिन रास्ता भूल गए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? वटवृक्ष मुस्कुराया और कहा, अगर तुम मेरी कहानी सुनोगे और उससे सीख लोगे, तो मैं तुम्हें सही दिशा बताऊंगा। वटवृक्ष ने एक प्राचीन राजा की कहानी सुनाई, जिसने अपने लालच से अपने राज्य को बर्बाद कर दिया था। उसने बच्चों को सिखाया कि कभी भी लालच में मत पड़ो। उसने कहा, जैसे राजा ने गलत रास्ता चुना, वैसे ही तुमने जल्दबाजी में जंगल में प्रवेश किया। अब ध्यान से अगला कदम उठाना। जाओ, सीधे दक्षिण की ओर बढ़ो। लालच का अंजाम। वटवृक्ष ने गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, जिसका नाम विक्रम था। वह अपने राज्य का सबसे अमीर और शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। राजा ने सोचा कि अगर उसके खजाने में ढेर सारा सोना और हीरे होंगे, तो वह सभी राज्यों का सबसे बड़ा राजा बन जाएगा। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य से कर, टैक्स बढ़ा दें। किसानों से उनकी फसल का आधा हिस्सा ले लिया गया। व्यापारियों से उनकी पूरी कमाई का हिस्सा लिया गया। यहाँ तक कि गरीब लोगों से भी जो थोड़ा बहुत बचा था, वह छीन लिया गया। धीरे धीरे राजा का खजाना भरता गया, लेकिन उसके राज्य के लोग भूखे और दुखी हो गए। खेत सूखने लगे क्योंकि किसानों के पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। व्यापारियों ने अपना काम बंद कर दिया क्योंकि उनके पास कुछ बेचने को बचा ही नहीं था। एक दिन राजा ने देखा कि उसका राज्य उजाड़ और वीरान हो चुका है। वहां न तो हरी भरी फसलें थी और न ही खुशहाल लोग। राजा को एहसास हुआ कि उसकी लालच ने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया है। उसने अपनी गलती मानी और धीरे धीरे लोगों को उनके हक का सामान लौटाने लगा। सिखावन। लालच बुरी बला है। जो कुछ तुम्हारे पास है, उसका सम्मान करो और दूसरों का हक मत छीनो। वटवृक्ष ने कहा, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। याद रखना, जो भी रास्ता चुनो, उसमें लालच मत करना। दूसरा पेड़, ज्ञान का आम्रवृक्ष। दक्षिण की ओर चलते हुए उन्हें एक विशाल आम का पेड़ मिला। पेड़ ने मीठी आवाज में कहा, स्वागत है बच्चों, तुम वटवृक्ष से आए हो, है ना? अब मेरी कहानी सुनो। इस बार यह कहानी एक किसान की थी।
जिसने धैर्य से मेहनत की और अपने खेत को हरा भरा बनाया। आम्रवृक्ष ने सिखाया, धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल हल हो सकती है। अब पूरब की ओर जाओ। आम्रवृक्ष की कहानी, धैर्य का फल। आम्रवृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, एक समय की बात है। एक किसान था जिसका नाम रघु था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक साल बारिश न होने की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई। रघु ने सोचा कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह क्या करेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जमीन को साफ किया और अगले साल के लिए बीज बो दिए। गांव के लोग उस पर हंसने लगे। क्यों मेहनत कर रहे हो? बारिश तो आएगी ही नहीं। तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन रघु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने रोज अपने खेत में काम किया, पौधों की देखभाल की और भरोसा रखा कि अच्छा समय आएगा। आखिरकार अगले साल जोरदार बारिश हुई। रघु की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने परिवार के साथ साथ गांव के कई लोगों को भी अनाज दिया। सिखावन, धैर्य और मेहनत से हर कठिनाई का हल निकलता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आम्रवृक्ष ने कहा, अब आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, हर मुश्किल के बाद अच्छा समय आता है। बस धैर्य रखो। तीसरा पेड़, प्रेम का गुलमोहर। पूरब की ओर चलते चलते तीनों एक सुंदर लाल फूलों से लदे पेड़ के पास पहुंचे। यह गुलमोहर था। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, अब मेरी बारी है। गुलमोहर ने एक दोस्ती की कहानी सुनाई, जिसमें प्यार और विश्वास ने दो दोस्तों को बड़ी परेशानी से बचाया। उसने कहा, तुम्हारी दोस्ती तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। एक दूसरे पर भरोसा रखो। अब पश्चिम की ओर बढ़ो और तुम्हारा घर करीब होगा। गुलमोहर की कहानी, दोस्ती और विश्वास। गुलमोहर ने अपनी कोमल आवाज में कहा, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अरुण और विजय। दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन उन्हें जंगल में से होकर दूसरी ओर के गांव जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बड़ा और डरावना भालू दिखाई दिया। भालू को देखकर अरुण डर गया और तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया। विजय वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। भालू ने विजय के पास आकर उसे सूंघा। विजय ने जल्दी से अपनी सांस रोक ली और जमीन पर लेट गया, जैसे वह मर चुका हो। भालू ने सोचा कि विजय मर चुका है, इसलिए वह वहां से चला गया। जब भालू चला गया, तो अरुण पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, भालू ने तुमसे क्या कहा? विजय ने गुस्से से जवाब दिया, भालू ने कहा कि ऐसे दोस्तों पर भरोसा मत करो, जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग जाएं। सिखावन, सच्चा दोस्त वही होता है, जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे। दोस्ती प्यार और विश्वास से चलती है। गुलमोहर ने कहा, अब घर लौटने का समय आ गया है। याद रखना, दोस्ती और विश्वास से ही जीवन खूबसूरत बनता है। घर वापसी। तीनों बच्चों ने पेड़ों की सीख को दिल से समझा और अंततः जंगल से बाहर निकलकर अपने गांव पहुंच गए। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए, क्योंकि अब तक जो भी जंगल में गया था, वह वापस नहीं आया था। अनु, रोहन और मीरा ने सबको जंगल की कहानियों के बारे में बताया। बच्चों ने समझा कि ज्ञान, धैर्य और प्यार की मदद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।